हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग जो दोस्तों दो कंपनियों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे और कैसी इसकी कंडीशन चल रही है उसको हम लोग समझेंगे। जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो 261 पे ट्रेड कर रहा है और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट जो है वो 139 पे ट्रेड कर रहा है। दोनों कंपनियों के Q4 के रिजल्ट आए हैं, नतीजे आए हैं मतलब, और कैसे नतीजे आए हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि किस जोन में खरीदने के लिए जाना चाहिए, कहां पे आप टारगेट लेके चल सकते हैं, कहां पे सपोर्ट रखें। दोनों ही कंपनियों का बारी बारी से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पे भी लाइक करिएगा ताकि और लोगों को इन कंपनियों के बारे में पता चले। तो सबसे पहले इंडिया ग्रिड के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो शेयर है दोस्तों 139 रुपए 30 पैसे के राउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कंडीशन की बात करें, एक साल में कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, पर क्योंकि ज्यादा फोकस में आ गया है और कंडीशन इसकी दर प्रतिदिन बेटर होती जा रही है। बहुत जल्दी ही फाउंड किया गया था, मतलब 2016 में फाउंड किया गया है ये, तो इसलिए एक तरीके से नया टाइप का है। और इसका काम क्या है, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और ये देखिए, पावर जो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है, रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं रिलायबल पावर, उनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल हेल्प और इन चीजों पे ध्यान देते हुए वर्क करता है। इसके हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली और मुंबई दोनों में देखने को मिलेंगे। तो समझते हैं उभरती हुई कंपनी है, बड़ी मार्केट कैपिटल है और कंडीशन इसकी लगातार बेटर पे बेटर होती जा रही है। 9,753 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसके समझाते हुए बताया कि ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे देखिए फोकस रहता है इनका, तो ये सही तरीके से उभरने वाली कंपनी दिखती है और काफी मोटिवेटेड ये कंपनी भी लगती है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रोथ है, वो काफी अच्छा यहां पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसको एक तरीके से नॉट ए पब्लिक नॉट ए प्राइवेट दोनों में ही एंटाइटल नहीं किया जाता, तो मतलब एंटिटी में नहीं काउंट करते इनको। तो एक तरीके से अच्छे तरीके से ये कंपनी काम कर रही है। बाकी चीजों पे बात करते हैं। 12 महीने में देखने को मिलेगा 32% इसका प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। सेल में भी नंबर अच्छे हुए हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 23.7% है, मतलब बहुत बड़ा पार्ट प्रोमोटर्स के पास नहीं देखने को मिलेगा, बट ठीक ठाक है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 8.431%। बुक वैल्यू इसकी सही जगह देखने को मिलती है। इन्होंने फेस वैल्यू डिस्क्लोज नहीं किया है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 154 तक गया है। क्वार्टर वाइज के रिजल्ट जो थे इस बार के वो बेटर आए हैं, Q3 से 14% से ज्यादा। तो समझते हैं उसके रिजल्ट को और कंडीशन को। तो हम लोग मार्च का रिजल्ट देखेंगे जो Q4 हो गया, फिर पिछला क्वार्टर और लास्ट ईयर। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। बहुत तगड़े मार्जिन से इसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग फील्ड में है तो खर्चे कम होते हैं और सेल जो है ये बड़े नंबर पे, बड़े पैमाने पे कर पाते हैं, और इस वजह से यहाँ पे नंबर में हमको देखने को मिलेगा प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा इनका होता हुआ। अब इस चीज को समझ गए हैं तो अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि इसका जो रिजल्ट है ऑपरेटिंग से इस बार बना है 551 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 552, मतलब कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। पर यहां पे हम लोगों को ध्यान देना है कि मार्च 2022 में जो नंबर इसके बने हैं वो हम लोगों को 291 के देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक आइडिया लग जाता है क्लियरली कि जो ग्रोथ है यहाँ पे वो हम लोगों को देखने को मिलती है लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर से। ये देखिए 120 जो था वो पिछले क्वार्टर में था, 100 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 137 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्लियरली नंबर इसके बेटर हुए हैं और ये एक अच्छी चीज जताते हैं। फिर 2018 से इसका 2023 तक का रिकॉर्ड ट्रैक देखें तो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है। कोविड से पहले नंबर इसके अच्छे थे, कोविड के बाद ये दोनों एक तरीके से खराब काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर कोविड का हो गया। यहाँ पे भी फिर भी इन्होंने 300 करोड़ का प्रॉफिट किया लगभग उसके अराउंड। पर यहाँ पे वापस से चीजें बेटर होने के साथ ही वापस से इसके नंबर ट्रैक पे देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इससे जो उम्मीद है ग्रोथ की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसको देखिए, डिविडेंड का भी एक तरीके से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। एक्स डेट इसकी जो है वो 18 मई की है। 3.45 का डिविडेंड है। 27 को आपके अकाउंट में जिन लोगों ने इसको खरीद रखा होगा, आपकी क्वांटिटी
इंटू 3.45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इन रुपए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो बात करें इसको खरीदने और बाकी लेवल को समझते हैं कि कहां पे खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्या टारगेट देख सकते हैं उन चीजों पे। तो यहां पे सपोर्ट 133 रुपए पे मिलता है, ठीक है। 133 रुपए के सपोर्ट के साथ आप इसको जो है खरीदने के लिए 138 रुपए से लेके ये अभी 140 रुपए 141 के बीच में खरीद सकते हैं। टारगेट पहला 146 का दिखता है, उसके बाद हम लोगों को टारगेट 157 का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये हो गई पहली कंपनी, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। अब हम लोग एचपीसीएल पे बात कर लेते हैं, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जिसका एनएससी कोड हिंद पेट्रो भी है। तो ये ऑयल रिफाइनरी और मार्केटिंग की कंपनी है, बेहतरीन है। अपने इंडिया में इन सब कंपनियों का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, क्योंकि इतने ज्यादा दिन प्रतिदिन कंपनियों की जो व्हीकल की डिमांड है वो इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। और उस वजह से इन सभी कंपनियों को पेट्रोल जो डीजल सेल करती हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर एक्सपोर्ट करने की बात हो, हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ती हैं। 48,000 से ज्यादा इसमें एम्प्लॉइज हैं। 1952 में फाउंड किया गया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, और तब से ये कंपनी मजबूत यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे और भी सेगमेंट है जिनको ये एक्सप्लोर और प्रोड्यूस कर रही है। उसमें हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुगर, एथेनॉल का भी आ जाता है। एथेनॉल की जो अब बात चर्चा चलनी शुरू हो गई है कि इथेनॉल की मात्रा धीरे धीरे इंक्रीज की जाए, जिससे हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट कम करें। और अभी ही कल ही न्यूज आया था कि ऑफशोर मुंबई में ओएनजीसी को बहुत बड़ा, मतलब उन्होंने एक तरीके से ढूंढा है क्रूड ऑयल को, जहां पे नेचुरल गैस और इस तरीके से ऑयल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी उसके ऊपर क्लियर डिटेल नहीं है, बट उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि हमको ऐसा कुछ मिला है मुंबई ऑफशोर पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे जो बाहर से इन लोगों को लाना पड़ता है क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर उसके बाद रिफाइन करती हैं कंपनियां और फिर सेल करती हैं इंडिया में बाहर पे भी, तो ये थोड़ा बेटर हो जाएगा कि इनको अपने इंडिया में ही चीजें ये मिली है। बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ टाइम पहले जम्मू में भी वो क्या बोलते हैं लिथियम मिला था, और इस तरीके से वापस से चीजें मिल रही हैं अपने इंडिया में, तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी इंडिया बहुत ज्यादा रिच इन चीजों के मामले में है, जो आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी हम लोग मार्केट कैपिटल बाकी चीजों पे बात करें तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है। 12 महीने में इसकी परफॉर्मेंस में, मतलब प्रॉफिट में कमी थी, पर ये देखिए अभी जो सेल है हम लोग को Q4 का रिजल्ट देखने को मिलेगा, 700% से ज्यादा इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और आपको कुछ टाइम पहले ही खबर ये भी देखने को मिली थी कि अब जो इंडिया है वो नंबर 1 एक्सपोर्टर हो गया है पूरा यूरोपियन कंट्रीज का, जो ये से सप्लाई करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो ये काफी अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 493 रुपीज तक ये शेयर गया है। फेस वैल्यू 10 है, 227 रुपए बुक वैल्यू है। एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन ब्रैकेट जोन में ये शेयर देखने को मिलता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें 54.9 का देखने को मिलता है। प्राइस जोन भी अच्छी जगह पे है, क्योंकि एक तरीके से अपने 52 वीक हाई के क्लोज दिखेगा, बट इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 493, उस हिसाब से काफी कम। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करते हैं, तो यहां पे ध्यान देना है मार्च का जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आया है, पिछला क्वार्टर और लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से जाहिर सी बात है सेल इंक्रीज हुई है। देखिए 97 करोड़ की सेल होती थी, उससे अब 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। और यहाँ पे 2806 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 5000 हुआ है, तो ये भी नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में देखें तो यहाँ पे भी चीजें इसकी बेटर देखने को मिलेगी। पर जून 2022 सितंबर 2022 का डाटा देखेंगे तो नंबर यहाँ पे नेगेटिव में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन कंपनियों ने, ऐसा नंबर क्यों है आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो गया कि इनके नंबर जो, मतलब इनको एक्सपेंसेस खर्चे इनके बढ़ गए, जबकि ये कंपनियां कुछ भी हो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लेती हैं। इसका मेन कारण है जून और सितंबर। आपको याद होगा इस टाइम पे श्रीलंका में एक तरीके से इन चीजों का क्राइसिस था, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए इन कंपनियों को काफी, मतलब राहत के तौर पे बहुत सारा एक्सपोर्ट करना पड़ा सस्ते रेट में, या कह लीजिए एक तरीके से फ्री में श्रीलंका को, ताकि वो लोग चीजों को अपने थोड़े मैनेज कर पाए।
तो उस वजह से यहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा इसके नंबर खराब हुए। बट कोई बात नहीं, वापस से चीजें ट्रैक पे है। भले ही एक क्वार्टर खराब गया बट इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़े नंबर पे देखिए सेल इनकी इंक्रीज होते जा रही है, भले ही इस बार नंबर नेगेटिव में रहे। इसी वजह से हम लोग दोस्तों इसके, क्योंकि प्रॉफिट मैटर करता है, चाहे आप कितना भी दान करें उससे कंपनियां चलती नहीं है। तो उस वजह से आपको देखने को मिलेगा शेयर में काफी ज्यादा पूरे साल ही अप डाउन रहा, फिर इसी वजह से हमको परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिली। पर उससे पहले देखेंगे तो ये चीजें इसी साल के लिए थी। वापस से देखिए, क्योंकि अब चीजें उभर गई हैं, श्रीलंका की भी चीजें थोड़ी, श्रीलंका कंट्री के तौर पे भी चीजें उसकी अब इतनी खराब नहीं है, चीजें ठीक हो रही हैं वहां पे भी। तो इस वजह से हम लोगों को देखने को मिलेगा ये जो शेयर है वापस से 207 से देखिए वापस से 260 पहुंच गया है, और ये चीजें धीरे धीरे बेटर होती रहेंगी। तो इसी एफआई के साथ ये जो नंबर खराब थे इसके खत्म होते हैं, और अब जो कंडीशन है बेटर होती दिखाई पड़ेगी। इसी वजह से इस साल जो डिविडेंड का भी रूप था, इन लोगों ने कुछ इतना पे नहीं किया, जबकि कोविड के टाइम पे भी देखिए इन्होंने 31%, 27% प्रोवाइड किया। पर अगर आप 2012 से देखें तो कंपनी जो डिविडेंड के मामले में बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इसी वजह से इस बार डिविडेंड में भी कमी देखने को मिली, तो इस वजह से थोड़े प्रमोटर्स हटे हैं। पर ओवरऑल कंडीशन इसकी वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखने को मिलेगा परसेंटेज। फॉरेन का भी इसमें अच्छा खासा नाम है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, ओवरऑल बहुत अच्छे जोन में है। बात करते हैं लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था 222 के सपोर्ट के साथ 235 रुपए के अराउंड मैंने कॉल दिया था खरीदने के लिए, टारगेट था 262 का, उसके अराउंड शेयर देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग 295 का टारगेट देखते थे। तो अभी मैं आपको जो नए लेवल हैं वो मेंशन कर देता हूं। कुछ इतना चेंज नहीं है दोस्तों, इस वजह से इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 243 पे आप खरीदने के लिए जा सकते हैं। अपकमिंग टारगेट की बात कर लें तो ये हमको 276 दिखता है। उसके बाद हम लोग टारगेट इसमें 318 का देखते हैं। तो इस प्रकार से आप नंबर लेके चल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। देखिए इस बार क्वार्टर के रिजल्ट भी वापस है, क्योंकि चीजें वापस अपने ट्रैक पे रही, इस वजह से नंबर इंक्रीज हुए। पर क्योंकि इसी एफआई में पिछले 2 क्वार्टर खराब थे स्टार्टिंग के, इस वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट में नंबर हम लोगों को खराब देखने को मिलता है। बट ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। और यही टोटल अपडेट हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रो पे और इंडिया ग्रिड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो।